हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स स्पेशली एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट, देन प्रूव दैट फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। दूसरा हमसे प्रूफ करने के लिए पूछा है a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट जो पार्ट है ए पार्ट, इसको प्रूफ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। और इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। उसके लिए आपको पहली चीज़ ये पता होना चाहिए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है, आपस में बराबर है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बी आर्बिट्री। यानी हमने कोई एक ऑर्डर पेयर मान लिया जो कि बिलोंग करता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। तो कोई भी ऑर्डर पेयर हो, यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी ऑर्डर पेयर हो, सपोज हमें सेट ए और सेट बी, सेट ए क्रॉस सेट बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया, उसके बाद हमें ये ऑर्डर पेयर मिला एक्स कॉमा वाई सपोज। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, ये बिलोंग करता है फर्स्ट सेट में और जो ये सेकेंड एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा सेकेंड सेट में। तो इसी का इस्तेमाल यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो ये बिलोंग करता है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई जो है ये बिलोंग करता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। तो एक्स बिलोंग करेगा सेट ए में और वाई बिलोंग करेगा सेकेंड वाले में। सेकेंड वाला क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, एंड, ये आपको याद रखना है। और यूनियन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और। आपको याद रखना है कि इंटरसेक्शन के लिए आपको एंड का इस्तेमाल करना है। तो वही किया है हमने यहाँ पर, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। इसको y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, तो y बिलोंग्स टू b और इंटरसेक्शन की जगह पर एंड और y बिलोंग्स टू c। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। सो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू c। हमने क्या किया, इसको इकट्ठा ले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमने क्या किया, इकट्ठा ले लिया, फिर एंड लिखा यहाँ पर, फिर इसको इसके साथ लिया, मतलब इसको एक बार इसके साथ लिया, फिर बीच में लगाया हमने एंड, उसके बाद इसको फिर से इसके साथ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे। सो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, ये x और y क्या करता है, बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में एंड x कॉमा वाई जो बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में, ठीक है। क्योंकि ये जो x है ये बिलोंग करता है सेट ए में, y बिलोंग करता है सेट सी में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी, है ना। तो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एंड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की जगह पर एंड लिख सकते हैं, एंड की जगह पर भी इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, विच इम्प्लाइज दैट x कॉमा वाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्या क्या ध्यान से देखिएगा, ये जो a है और ये a है तो कॉमन ले लिया हमने a, और ये जो b है फिर इंटरसेक्शन है फिर c है। तो x कॉमा वाई a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा है। तो x कॉमा वाई a क्रॉस b, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर a क्रॉस b, बीच में इंटरसेक्शन फिर a क्रॉस c। तो यहाँ पर हमें मिला क्या कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड हमने शुरू किया था a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से,
तो ये एक सबसेट बन गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेट पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अगेन पी क्यू बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में और पी क्यू बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में। तो इसका क्या मतलब है कि पी बिलोंग करता है सेट ए में, क्यू बिलोंग करता है सेट बी में, एंड पी बिलोंग करता है सेट ए में, क्यू बिलोंग करता है सेट सी में। पी बिलोंग्स टू ए, इसमें भी है इसमें भी है, इकट्ठा ले लिया। क्यू बिलोंग्स टू बी एंड क्यू बिलोंग्स टू सी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बिलोंग्स टू ए और क्यू बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज एंड की जगह पर हम इंटरसेक्शन लगा सकते हैं। ये जो हमारे पास पी क्यू है ये बिलोंग करता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। तो इसको हम लिख सकते हैं पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी बीच में इंटरसेक्शन और ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है ऑर्डर पेयर ये बिलोंग करता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। ए और ये ए को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें मिला क्या, हमें मिला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब हमने क्या किया कि इसको इसका सबसेट दिखाया, इसको इसके सबसेट दिखाया, तब ना हम बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से ए इज इक्वल टू बी, राइट। तो यही हमने यहाँ पर किया। तो इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हेंस प्रूफ्ड। अब ये बी पार्ट जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रूफ करने वाले हैं।